पाकिस्तानी कौम का तो मसला नंबर 1 इस वक्त महंगाई है, बेरोजगारी है, और पाकिस्तान का मसला नंबर 1 इस वक्त खराब मईशत है, लेकिन वो किसी के जो है तरजीहात में शामिल नहीं है। सियासतदान पीडीएम को ही ले लें, जब ये अपोजिशन में थी तो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो 3.5 साल हैं उनमें एक ही मसला उठाया, मुल्क में महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। इमरान खान नाकाम है, इसमें कोई शक नहीं था कि मुल्क में महंगाई थी, लेकिन जब से ये आए महंगाई डबल हो गई है, लेकिन अब कोई महंगाई का नाम नहीं लेता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट को 2 हफ्ते होने के हैं, लेकिन अब भी वो इमरान खान हो या मुनीस इलाही, परवेज़ इलाही हो या फ़रोग़ नसीम, सबके इंटरव्यूज़ गुफ्तगू में वो मौज़ूई बहस है और उनका नाम ख़बरों की जीनत अब भी बना हुआ है। ये भी आज हम आपको बताएंगे और साथ साथ ये गुफ्तगू भी होगी कि पंजाब के वज़ारत आला के लिए किसने अलीम खान का नाम तजवीज़ किया और किसने उसकी मुखालफत की। इमरान खान क्यों इस बात पर बज़द थे कि जनरल फैज़ हमीद DGSI होना चाहिए, वो उनके DGSI के ओहदे से हटाने के ख़िलाफ़ थे। साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो उस रात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कितने हेलीकॉप्टर आए, और ये भी गुज़िश्ता इंटरव्यू में इमरान खान ने इस हवाले से वजाहत की है। और ये भी आपको बताएंगे कि जो गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उनके साथ जो चौधरी शुजाअत हुसैन के फर्जंद हैं चौधरी सालिक हुसैन, उनकी जो गुफ्तगू हुई है उसमें क्या तय पाया, और इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ के कितने अरकान इस वक्त चौधरी शुजाअत के साथ राब्ते में हैं, इस हुकूमत का पट्टा गोल कर सकते हैं, और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के PTI के कितने अरकान असम्बलियों की बरतरफियों के ख़िलाफ़ हैं। तो इन सब मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू से पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और अपनी राय से भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें आगाह करें। PTI के सरबराह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चूँकि आए रोज़ कोई इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी इजलास की सदारत करते हैं और उनकी उस गुफ्तगू में नए नए इंकशाफात सामने आते हैं, तो गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू दिया। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा दबाव जनरल कमर जावेद बाजवा ने डाला, और हमारे हुकूमत के आखिरी दिनों में वो कहा करते थे कि PTI की सियासत ख़त्म हो चुकी है और आइंदा PTI का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन हमारी हुकूमत जब गिराई गई, जब मुझे हटाया गया, और उन्होंने साथ दोबारा ये कहा कि जो भी उसमें मुलव्वस था, मैं आज फिर कहता हूँ कि वो सब मीर जाफ़र और मीर सादिक थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे हुकूमत को गिराते ही अवाम ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया और हैरानकुल रद्द-ए-अमल दिया, और मुझे खुद भी इस पर हैरानी हुई। और जो लोग ये समझते थे कि PTI का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, तो आज PTM का नाम लेवा कोई नहीं है और पूरी कौम PTI के साथ खड़ी है। उन्होंने ये कहा कि मैं फौरी इंतखाबात इसलिए चाहता हूँ कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का हल ही नए इंतखाबात में मुज़मिर है, वरना उन्होंने कहा कि जो जो वक्त गुजरता रहेगा तो PTI तो और मकबूल होनी है, हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है, मसला है तो मुल्क के लिए है, मईशत के लिए है और PDM के लिए है, जिनकी आगे फिर ज़मानतें ज़ब्त होनी हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए इन पर काफ़ी दबाव था। जनरल कमर जावेद बाजवा ही चाहते थे कि उस्मान बुज़दार को हटाएं। उनका ये मुतालबा अजीब भी था क्योंकि वो मेरे मातहत थे, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव मैं था, लेकिन वो इस बात पर बज़द थे खान को वज़ीर आला बनाना क्या कहते थे, जिस पर मैंने कहा कि अलीम खान पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, इसलिए उन्हें वज़ीर आला पंजाब नहीं बना सकते। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में यह इंकशाफ किया कि जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही हैं, उन्होंने हमें दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि अगर आपने खान को वज़ीर आला बनाया तो मुस्लिम लीग काफ आपका साथ नहीं देंगी। तो उन्होंने कहा ये भी हमारे लिए मसला था और जिसकी वजह से हमने अलीम खान को वज़ीर आला नहीं बनाया। इमरान खान ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा हमारी हुकूमत के आखिरी दिनों में ये कहते थे कि अगली बारी नून की आ रही है, जबकि PTI से कोई टिकट भी नहीं लेगा। ख़ुद को वो गैर सियासी कहते थे और फिर भी सियासी बन जाते थे। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने अगर NRO 1 दिया, जनरल कमर जावेद बाजवा ने NRO 2 दिया। और ये भी कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा
शहबाज शरीफ को जीनियस समझते थे। उन्होंने कहा कि नैब हमारे कंट्रोल में नहीं था, ये जनरल कमर जावेद बाजवा के कंट्रोल में था। वो जिसे चाहते थे वो अंदर हो जाता था, वो जिसे चाहते थे वो बाहर होता था। मुझे भी कहते थे आप एहतसाब को छोड़ें और मईशत पर तवज्जो दें। हमारी हुकूमत के इब्तदाई दिनों में, इब्तदाई अरसे में जो फ़ौज ने हमारे साथ काफ़ी ताउन किया, जनरल कमर जावेद बाजवा ने काफ़ी ताउन किया, स्पेशली कोरोना के मामलात में काफ़ी ताउन किया। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने सियासी मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी थी। उनका ये भी कहना था कि मेरे खिलाफ ये तासर पैदा किया गया कि जैसे मैं सिर्फ जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ देखना चाहता हूँ और बाकी जनरल्स के मैं खिलाफ हूँ। हालांकि मेरा कोई पसंदीदा नहीं था, मैं तो मेरिट पर तकरीर चाहता था। और साथ उन्होंने ये कहा कि बतौर DGISI मैं जनरल फैज़ हमीद को मज़ीद टाइम देने के सिर्फ इसलिए हक में था क्योंकि उस वक़्त अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनखला हो रहा था और सूरत हाल नाजुक थी। चूँकि वो सबके साथ राब्ते में थे तो मैंने कहा कि वही अगर DGISI होंगे तो मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अब ये चाहते हैं कि मेरे केसेस ख़त्म हों, जबकि इमरान खान नायल हों, गिरफ्तार हों और उन्हें फंसाया जाए और हमारी पार्टी के जो दीगर कायदीन हैं, जो दीगर अरकान हैं, उन्हें भी मुख्तलिफ मुकदमात में उलझाया जाए ताकि वो अगला इलेक्शन जीत सके। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई तो तब भी कहा गया कि PTI ख़त्म है, लेकिन इस वक्त PTI जहाँ पर खड़ी है तो सारी दुनिया देख रही है और जो हमें ख़त्म करने के ख्वाब देख रहे थे तो वो ख़ुद जो है उनकी सियासत जो है आखिरी सिस्कियाँ ले रही है। इस इंटरव्यू में इमरान खान ने एक और बड़ा इंकशाफ भी किया और कहा कि हमारे पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक हैं, 2 ममालिक हैं जिन्होंने सन 2018 के इलेक्शन में हमें फ़ंड देने की भी पेशकश की है, इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन में मदद के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इनकार किया। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन ममालिक ने मुझे ये भी कहा कि हमने तो जो साबका जमातें हैं उन्हें भी फ़ंड दिए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतने के लिए। और लेकिन जब उनसे बार बार सवाल किया गया कि इन ममालिक का नाम बताएं तो उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं बताना चाहता, वो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन्हें शर्मिंदगी होगी और मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। तो इमरान खान ने अगर राजों को राज रखना है तो फिर उन्हें बताना नहीं चाहिए। अगर वो इतनी बात बताते हैं तो यकीनन ये एक नए पेंडोरा बक्स जो है वो खुलेगा। लोग पूछेंगे कि वो 2 कौन से ममालिक थे जिन्होंने इमरान खान को पेशकश की और वो पहले किन किन जमातों को फंड देते रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। इमरान खान के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो कहा गया कि उस रात वज़ीर आज़म हाउस में कुछ हेलीकॉप्टर उतरे, इमरान खान के साथ किसी की तलख कलामी हुई, कोई इस तरह दक्कम पील भी हुई। तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि मुझे तो इसका इल्म नहीं है, मैं ये जो बातें फैलाएगी उन्होंने कहा इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उस रात कोई हेलीकॉप्टर वज़ीर आज़म हाउस में नहीं उतरा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जानब से ये ऐलान कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और मुस्लिम लीग के यहाँ जो कायदीन हैं वो कह रहे हैं कि वो लाहौर में उतरेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारी पंजाब में हुकूमत होगी तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। खान ने ये भी कहा कि डेली मेल जो है उसने शहबाज शरीफ से कोई माफ़ी नहीं मांगी। कहा कि डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ कोई केस नहीं जीते, केस मैं आयन बोतम के खिलाफ जीता था। उन्होंने कहा कि बरतानिया का कानून ये है कि अगर आप हर जाने का केस जीतते हैं तो फिर जिस बंदे जिस पार्टी ने आप पर इल्ज़ाम लगाया हो तो वो आपको हर जाने की रकम देती है। तो मैंने केस जीता था आयन बोतम के खिलाफ और मुझे हर जाने की रकम मिली थी, जबकि शहबाज शरीफ को इस तरह की कोई रकम नहीं मिली। तो ये तो इमरान खान सच कह रहे हैं कि उन्हें हर जाने की रकम नहीं मिली, लेकिन ये तो सबको इल्म है कि वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई है और उन्होंने माजरत की है। और माजरत चूंकि अब आ भी चुकी है तो इसमें अब दो राय तो नहीं है कि उन्होंने इस हवाले से माजरत नहीं की या इल्ज़ामात वापस नहीं लिए। इमरान खान के इस सारे इंटरव्यू में और गुज़श्ता कई दिनों से वो जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जो इंकशाफात कर रहे हैं, इसमें उनका मौजूद बहस यकीनन जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। लेकिन इमरान खान इस वक्त जो बातें जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कर रहे हैं, नैब के हवाले से कर रहे हैं और फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के हवाले से कर रहे हैं, जब वो वज़ीर आज़म थे तो चाहिए था कि
उस वक़्त ये सारी गुफ्तगू वो करते, उस वक़्त वो स्टैंड लेते, लेकिन उस वक़्त उन्होंने स्टैंड नहीं लिया था। इमरान खान तो अब ये भी 100 दफ़ा कह चुके हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना भी मेरी गलती थी, लेकिन हकीकत तो ये है, मैं आपको दोबारा आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसी साल मार्च के महीने में जब तहरीक अदम एतमाद की तैयारियाँ मुकम्मल थी, तो इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान जो मुलाकात हुई, इमरान खान ने उन्हें पेशकश की कि आप अगर मेरी हुकूमत बचा लेते हैं तो मैं आपको मजीद एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार हूँ। और साथ साथ जो उन्होंने अक्टूबर के महीने में कामरान खान को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने फिर ये कहा कि अगर आइंदा हुकूमत को आर्मी चीफ बनाने का मौका मिलता है, मौका मिलना चाहिए, तो मैं इसके बात के हक में हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो 29 नवंबर को, उस वक़्त चूँकि रिटायर नहीं हुए थे, 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो मैं उन्हें मज़ीद एक्सटेंशन देने के हक में हूँ। यानी वो तो उन्हें बार बार एक्सटेंशन देने का कहते रहे, लेकिन जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक्सटेंशन देना मेरी गलती थी और नेब उनके कंट्रोल में था, फलां चीज़ें उनके कंट्रोल में थी। इस बात में कोई शक नहीं है और इस बात का तो एस्टेब्लिशमेंट एतराफ़ कर चुकी है, फ़ौज एतराफ़ कर चुकी है कि सियासत में उनकी मदाखलत थी। और लेकिन इमरान खान जो बातें आज कर रहे हैं, अगर इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म किसी बात पर स्टैंड लेते तो इसका और मज़ा होता। और चूँकि आर्मी चीफ रिटायर हो चुके हैं तो अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इमरान खान के लिए और दीगर सियासतदानों के लिए सबक ज़रूर है। जो बातें अपोजिशन में रहकर करते हैं, तो अगर वो इक़्तिदार में हों, अगर वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर हों, अगर कोई वज़ीर मुशीर हो, उस दौर में ये बातें करें कि जब इनके साथ इस तरह के मामलात हों और उस बात पर वो स्टैंड लें, उस वक़्त वो इस्तीफ़े दें, उस वक़्त वो ख़ुद को लीडर साबित करें, तो कौम भी उन्हें सरों पर बैठाएगी। लेकिन अगर वो अपोजिशन में आ जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे तमाम सियासतदान, PDM को ही ले लें, जब ये अपोजिशन में थी तो इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 3.5 साल हैं उनमें एक ही मसला उठाया, मुल्क में महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। इमरान खान नाकाम है, इसमें कोई शक नहीं था कि मुल्क में महंगाई थी, लेकिन जब से ये आए महंगाई डबल हो गई है। लेकिन अब कोई महंगाई का नाम नहीं लेता, PDM में से कोई महंगाई का नाम नहीं लेता। अफसोस की बात यह है कि इमरान खान ने भी अपने सियासत में जो उसूल तय किए हैं आइंदा इंतखाबात के लिए, तो उन्होंने जो गैर मुल्की साजिश, स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत और ये चीज़ें तो उठाई हुई हैं, लेकिन महंगाई का जो तूफ़ान है वो जो उनकी गुफ्तगू है उनमें वो सरफहरिस्त नहीं है। तो पाकिस्तानी कौम का तो मसला नंबर 1 इस वक्त महंगाई है, बेरोज़गारी है, और पाकिस्तान का मसला नंबर 1 इस वक्त ख़राब मईशत है, लेकिन वो किसी के जो है तरजीहात में शामिल नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। इमरान खान तो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और देते रहेंगे और पर तबसरे भी होते रहेंगे। नवाज शरीफ के साथ गुज़श्ता रोज़ जो चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद हैं सालेक हुसैन, उनकी गुफ्तगू हुई है और कहा जा रहा है कि इस गुफ्तगू में चौधरी सालेक हुसैन ने उन्हें ये कहा है कि मुस्लिम लीग काफ के 6 अरकान इस वक्त हमारे साथ राब्ते में हैं, यानी अगर परवेज़ इलाही इस हुकूमत को तहलील करने की कोशिश करेंगे तो शायद हुकूमत तहलील होने से पहले कोई गड़बड़ पैदा हो जाए। और दूसरी तरफ एक निजी टेलीविज़न चैनल ने यह दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के 20 और पंजाब असम्बली के 40 अरकान जो हैं वो असम्बलियों की तहलील के खिलाफ हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि वज़ीर आला के पास असम्बलियों की तहलील का इख्तियार है, और अगर वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो इन अरकान की मुखालफत जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक पार्टी मसला बना सकती है और वो मुस्लिम लीग काफ है। अगर मुस्लिम लीग काफ के अरकान इधर उधर हो गए तो शायद पंजाब असम्बली फिर तहलील न हो सके, और अगर पंजाब असम्बली तहलील न हुई तो फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो हमने बातें की, गुफ्तगू की इमरान खान के गुज़श्ता रोज़ के इंटरव्यू और नवाज शरीफ के साथ चौधरी सालेक हुसैन की मुलाकात के हवाले से। अब ये भी आपको बताएं कि आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं वो मंशियात के उस मुकदमे में बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए हैं। अब राना सनाउल्लाह बहुत सारे लोगों को बुरे लगते हैं, PTI को तो दिल से वो बुरे लगते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि उन पर यह मुकदमा झूठा बनाएगा। और उस वक़्त भी दाखिला
के लिए वज़ीर ममलिकत शहरयार अफरीदी ने कस्में उठाई कि जी हमारे पास सबूत हैं, वीडियोज़ हैं, फलां हैं, धमकाना है, लेकिन इतने अरसे में ना उस वीडियो का क्यों पता चल सके, ना वो सबूत आ सके, और जिसके सबब उन्हें गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने बरी किया। तो मैं फिर कहता हूँ कि सियासतदान सियासत ज़रूर करें, एक दूसरे की टांगें ज़रूर खींचें, लेकिन इंतकाम की सियासत इतनी करें, ख्वाह वो PDM इस वक्त PTI के ख़िलाफ़ कर रही है या कल को PTI ने PDM के ख़िलाफ़ की थी, तो ये इतनी करें कि जो बाद में कम अज़ कम वो एक दूसरे के साथ आंखें मिला सकें। आखिर में जो आपको यही खुशखबरी देंगे खेल के हवाले से कि मराकश की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में अपने मजबूत हरीफ पुर्तगाल को अपसेट शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और ये पहला इस्लामी मुल्क है, अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाला पहला इस्लामी मुल्क है कि जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो वर्ल्ड कप चूँकि इस वक्त कतर में शुरू है और एक इस्लामी मुल्क में शुरू है, तो हमारी ये दुआ होगी कि मराकश आगे भी अपसेट करे और ये वर्ल्ड कप जीते, ताकि इस्लामी दुनिया का भी कोई मुल्क फीफा वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ हासिल कर सके। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।